Good morning, class 7. This is your chapter number 8, lecture number 3. मोनोथिस्टिक मूवमेंट. मोनोथिस्टिक मूवमेंट का मतलब था एक ईश्वरवाद. ठीक है, कि ये जो मोनोथिस्ट पीपल थे वो क्या करते थे, उनका फेथ था कि भगवान एक है. ठीक है, ये इस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है भक्ति मूवमेंट का. ज़्यादातर लो कास्ट पीपल जो था वो बिलीव करते थे मोनोथिज्म में, और उनमें से बहुत सारे लोग अवेयर थे अपनी एक दूसरे की टीचिंग से, और उन्होंने एक दूसरे की टीचिंग से इन्फ्लुएंस भी किया था एक दूसरे को. जैसे एग्जाम्पल है कबीर जो है रैदास के बारे में बोलते थे, संत अमंग संट्स, एंड द रैदास जो थे वो उनको रेस्पेक्टफुली मेंशन करते थे. और जैसे कबीर का है, नामदेव का है, त्रिलोचन का है, धन्ना है, सेन है और पीपा है. तो जो वैष्णव भक्ति थी या फिर आपका नाथपंथी मूवमेंट जो था और या सूफिज्म था, उसका बहुत इन्फ्लुएंस पड़ा हुआ था आपका मोनोथिस्ट्स के ऊपर. जो मोनोथिस्टिक मूवमेंट था वो रिप्रेजेंट कर रहा था सिंथेसिस एलिमेंट्स जो आपके थे उन 3 ट्रेडिशंस को. ठीक है, मोनोथिस्ट जो थे वो बताते थे कि भगवान से बात करने का, कम्युनियन का या उनसे मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है भक्ति. और ये आपकी क्या थी, वैष्णव भक्ति संत जो थे. लेकिन एक फंडामेंटल डिफरेंस था इनके परसेप्शन में. मोनोथिस्ट भक्ति जो थी वो आपकी निर्गुण भक्ति थी और बिलीफ थी भगवान के एक ही रूप में, जबकि आपकी निर्गुण जो भक्ति हो, जो आपकी सगुण भक्ति होती थी, उसमें भगवान के विभिन्न अवतारों को भी माना जाता था. जो मोनोथिस्ट होते थे उन्होंने अडॉप्ट किया था भक्ति नोशन को वैष्णव भक्ति से. ठीक है, और निर्गुण ओरिएंटेशन इसको दिया था. अगर हम बात करते हैं वननेस ऑफ गॉड की और निर्गुण भक्ति की, जो मोनोथिस्ट थे, ठीक है, वो एम्फेसिस करते थे, आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे रिपीटेशन ऑफ डिवाइन नेम, भगवान के नाम को बार बार उच्चारण करना, एक गुरु, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु की मौजूदगी को जीवन में, कम्युनिटी सिंगिंग और डिवोशनल सॉन्ग्स, कीर्तन को, और कंपेनियनशिप ऑफ संत्स यानी संगति या सत्संग जिसे कहा जाता था, संतों की संगति को. जो आपके मोनोथिस्ट थे वो फॉलो करते थे इंडिपेंडेंट पाथ को और डोमिनेंट को नहीं मानते थे, हिंदुइज्म को या इस्लाम को. वो क्रिटिसाइज करते थे अंधविश्वासों को, रूढ़िवादिता के एलिमेंट को, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रिलीजन में थे. अगर बात करते हैं तो पोएम्स जो थी वो कंपोज करी गई. जो मोनोथीस्ट जो थे मेनली कॉमन लैंग्वेज में या पॉपुलर जो लैंग्वेज होती थी उसमें आपकी पोएम्स को या अपने जो डिवोशनल सॉन्ग्स होते थे उनको कंपोज करते थे. और क्योंकि कॉमन लैंग्वेज को वो इसलिए प्रेफर करते थे क्योंकि उनकी नेटिव बोली होती थी वो, और ये आसान होता था कि अपनी प्रीचिंग को या वो आइडियाज़ को जिनसे वो सहमत नहीं है उनको लोगों के बीच में पहुंचाने में आसानी होती थी. ज़्यादातर मोनोथिस्टिक सन जो थे वो डिवाइन एस्केटिक नहीं थे, वो सांसारिक जीवन भी जीते थे. उनमें से बहुतों ने शादियाँ भी की थी और वो लोगों के बीच में रहकर ही अपनी उपदेश देते थे. ज़्यादातर जो मोनोथिस्ट थे उन्होंने ट्रैवल किया, बहुत दूर दूर तक ट्रैवल किया ताकि वो प्रोपेगेट कर पाएँ अपने उन मत को, अपने उन विश्वासों को. नामदेव की जो टीचिंग थी इतनी पॉपुलर हो गई थी, बाद में वो आदि ग्रंथ में एब्जॉर्ब करी गई. कबीर, रैदास या दूसरे संत जो थे वो भी बिलीव करते थे ट्रैवलिंग में और बहुत दूर दूर तक प्रीचिंग के लिए वो जाते थे. और इतनी पॉपुलरिटी के बाद भी टीचिंग जो थी मोनोथिस्ट की वो मासेस के बीच, मासेस यानी पॉपुलेशन के बीच में आपकी बहुत पॉपुलर हुई. फॉलोअर्स जो थे सभी के वो आपके काफ़ी नंबर्स में थे मोनोथिस्ट मूवमेंट में. जैसे कबीर, रैदास, नानक, ग्रेजुअली उन्होंने अपने आप को पंथ में, संप्रदाय में बना लिया था और इन्हें कहा गया कबीर पंथ, आपका रैदासी पंथ या नानक पंथ. इन सभी पंथ में जो नानक पंथ था वो क्रिस्टलाइज हुआ एक बड़े रिलीजन के रूप में, और बाकी सभी धीरे धीरे जो कि हुए. हालांकि जो पंथ हैं अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन रिलेटिवली वो फॉलोअर्स उनके रिड्यूस हो गए हैं. और वो किसकी वजह से हो गए हैं, इनकी नैरो सेक्रेटरियल बेस यानी जो संप्रदाय की संकीर्णता थी उसकी वजह से ये अभी तक क्या हो गए, ये थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं ये अब कमज़ोर पड़ने लगे हैं. अगर हम बात करते हैं भक्ति मूवमेंट की दूसरे रीजन्स में, एक वुमेन सेंट जो थी वो पॉपुलर किया उन्होंने शिव भक्ति को. कश्मीर के अंदर 14th सेंचुरी में, और उनका नाम था
लालदेद, और गुजरात में भक्ति जो थी उसकी प्रीचिंग जो थी वो बल्लभ हुए और उन्होंने सेक्शन बनाया बल्लवाचार्य। और अनदर जो इम्पॉर्टेंट संत हुए आपके नरसिम्हा मेहता हुए। तो बल्लभ सेक्ट जो था वो बहुत पॉपुलर हुआ था, आपके जो मर्चेंट्स होते थे, लैंड ओनर्स थे गुजरात में, उनके अंदर। अगर बात करें कर्नाटका की तो शिव भक्ति कट जो था कन्नड़ लैंग्वेज में बहुत फेमस हुआ। तो विरसा व्यास जो थे उन्होंने डेवलप किया 12th से 13th सेंचुरी में। उन्होंने जो उपदेश दिए स्ट्रांगली रेडिकल थे, और कंसेप्ट जो था भक्ति का वो इनकॉर्पोरेट किया, सोशल क्रिटिसिज्म उन्होंने दी अपनी रिलीजियस बुक में। आसाम में अगर बात करें तो शंकर देव जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था भक्ति को, वो थे ब्रह्मपुत्र वैली में एज वेल एज कूच बिहार में। ठीक है, उन्होंने जो अपनी प्रीचिंग्स में कहा कि एब्सोल्यूट डिवोशन जो था भगवान विष्णु के लिए, या उनका जो अवतार है भगवान कृष्ण के लिए। ठीक है, आगे हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करेंगे।